हेलो दोस्तों, जानवर समय तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। ए भैया, आज पढ़ाने वाला है साइंस। हाँ, साइंस के भी यही ऑब्जेक्टिव नो डाउट सीधे किया जाएगा। टीच आउट सिर्फ वही प्रश्न पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। एक भी प्रश्न भैया इधर उधर से नहीं आने वाला है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। हाँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई भी सलाह देना हो, किसी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, मैथ में, साइंस में, सोशल में, तो उसके लिए इस पर कॉल कर सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में शाम में। आपके हर एक समस्या को समाधान किया जाएगा। नो डाउट ऑब्जेक्टिव में कराया जाएगा। टीच आउट ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस चैनल का उम्मीदें आप हैं। जब हम आपके साथ है भैया, सोचने का बात है, एकदम आपके भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं साइंस, जो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं। साइंस के भी यही ऑब्जेक्टिव बायो का फर्स्ट चैप्टर किससे लिया गया है भैया? जय प्रतरम से लिया गया है। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद जय प्रतरम से कोई भी ऐसा प्रश्न ना होगा जो आप छोड़िएगा, क्योंकि एक प्रश्न से दो तीन प्रश्न हम करना बताएंगे। जैसे तैसे प्रश्न घुमाता है, जैसे तैसे पेपर में पूछता है। सारा चीज आप लोग को बताया जाएगा आपके भाषा में, एकदम सरल से सरल भाषा में बताया जाएगा। क्योंकि हमने लिखा भी है एकदम सरल भाषा में, इसलिए एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा। तो देरी किस बात की, एमोर भैया वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बायो के फर्स्ट चैप्टर जय प्रतरम से भी ऑब्जेक्टिव जो ऑलरेडी फर्स्ट प्रश्न है, उत्पाद किसमें पाया जाता है भैया? उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो ऑलरेडी हमारा क्या होगा? अमीबा में। उत्पाद किसमें पाया जाता है भैया? अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। नो डाउट सीधे करना होगा। टीच आउट। ए सर जी, पैरामेशियम तो एक त्वस्तीय जीव है, यूजिलिना भी एक त्वस्तीय है, अमीबा भी एक त्वस्तीय जीव है, मगर पाया किसमें जा रहा है? अमीबा में। याद रखिएगा, अगर पूछ देते त्वस्तीय जीव है तो पैरामेशियम भी है, यूजिलिना भी है, मगर उत्पाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है सर जी? मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम। ए सर जी, 3 वेशम मानव हृदय में नहीं पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? मेढक में पाया जाता है। तो हृदय में कितने, मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो 4 वेशम। या कोष्ठों की संख्या होती है मानव हृदय में तो 4। यह प्रश्न तो 2 तरीका से पूछ सकता है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, या मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो 4। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। टीच आउट। हाँ, एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भैया? वृद्धि करना है। क्या है? वृद्धि करना है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है भैया वृद्धि करना। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी है, क्या कह रहा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा है, इंजाइम है, हार्मोन है? हमारा राइट आंसर क्या होगा भैया? तो ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे करना होगा। टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस सर जी सब प्रश्न दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है श्वसन 30 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन 30 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया एकदम जड़ से जानेंगे भैया। हाँ, श्वसन 30 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन है क्या? ऊष्माक्षेपी है क्या? तो हमारा राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी। अब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो आप जानिए, ये श्वसन इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। यही कारण है कि श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है भैया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वसा पाचन तरता है या वसा पाचन तरता है? कौन तरता है भैया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वसा पाचन कौन तरता है? तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट सीधे करेंगे। टीच आउट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। नो डाउट सीधे करना होगा। टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है,
कह रहा है सांस लेने और छोड़ने तो चाहते हैं भैया, सांस लेने और छोड़ने तो चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन चाहते हैं क्या सर जी? अंतः श्वसन देखिए, सांस लेने और छोड़ने तो नहीं चाहते हैं, सिर्फ सांस लेने तो चाहते हैं अंतः श्वसन। क्या चाहते हैं? सिर्फ सांस लेने तो अंतः श्वसन चाहते हैं और सांस छोड़ने तो चाहते हैं निश्वसन। अब ये जिसमें दोनों कार्य होता है, सांस छोड़ना और लेना, उसको चाहते हैं श्वास या श्वास। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे तरते हैं टी आउट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें अंतः श्वसन भी होता है निश्वसन भी होता है, सांस लेना भी और सांस छोड़ना भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पतियों में देशों का आदान प्रदान कहाँ होता है? हाँ, पतियों में देशों का आदान प्रदान कहाँ होता है भैया? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो पतियों में देशों का आदान प्रदान रंध्रों में होता है। किसमें होता है? रंध्रों में। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी शर्ट द आंसर आएगा नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टिक आउट। ऑप्शन नंबर सी नहीं सर जी, ऑप्शन नंबर बी रंध्रो। ऑप्शन नंबर बी रंध्रो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी, हाँ 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? पीतरस भैया कहाँ से स्रावित होता है? तो आप तो सर जी पिताशय से होता है, मुझे तो मालूम है। ऑप्शन में पिताशय दिया नहीं है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यत्रित। क्या होगा भैया? यत्रित या पिताशय। हमारा राइट आंसर होगा यत्रित, नो डाउट। ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा टिक आउट। हाँ, 9 नंबर का राइट आंसर यत्रित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। कितना प्रतिशत मात्रा होती है? 96%। ना भैया ना, 96% किसका होता है? जल का। यह भी पूछ देगा कि मानव मूत्र में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो भैया याद कर लेना, जल का 96% होता है और यूरिया का कितना होता है भैया? इसका राइट आंसर यूरिया का कितना होता है? 2%। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट, क्योंकि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2 होती है, 2%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में भैया किण्वन होता है। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट। सीधे तरना होगा भैया टिक आउट। हाँ, क्योंकि वैसा ही प्रश्न आएगा, ऐसा ही प्रश्न। हाँ, आप सही देख रहे हैं। हाँ, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट। वही प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा। कह रहा है क्लोरोफिल वर्णत का रंग है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं हरा, क्योंकि हरा के कारण ही पत्ते क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते क्या होते हैं? हरा होते हैं। हमारा राइट आंसर होगा हरा। क्लोरोफिल क्या है? कैसा वर्णत रंग है? तो हरा है, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यही ना प्रश्न कह रहा है। तो एनीमिया। याद रखिएगा, कौन सा रोग है? एनीमिया। कौन है? एनीमिया है। एनीमिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। मानव में वृक्क संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है भैया? तो आप तो मालूम होगा क्या? नेफ्रॉन। ए सर जी नेफ्रॉन होगा नहीं, क्या होगा तब? यही नहीं कह रहा है। मानव में वृक्क संबंधित है पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में भैया, उत्सर्जन में, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट। हाँ, ऑप्शन नंबर सी शर्ट द आंसर आएगा। कह रहा है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? CO2। ए भैया कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है CO2, तो औसत थैले है, तो क्लोरोफिल औसत थैले है, सूर्य का प्रकाश औसत थैले है, तो क्या होगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम भैया किसमें पाया जाता है? 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल या हरी सब्जी में। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन नंबर ए नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। अगर क्लोरोफिल नहीं दिया रहता तो हरी सब्जी दिया रहता, ठीक है ना? तो जितना हरा सब्जी है सब में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। हाँ, 16 नंबर का राइट आंसर हरा सब्जी या क्लोरोफिल, जो ऑप्शन में दिया रहा है वो उसको आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 17 नंबर।
मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है? तो आप तो बताए थे वृत्त या नेफ्रॉन। क्या है? वृत्त या नेफ्रॉन। हमारा राइट आंसर होगा वृत्त। नो डाउट सीधे तरना होगा टी डाउट। हाँ, अगर वृत्त ना दिया रहे नेफ्रॉन दिया रहे तो नेफ्रॉन तो मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो हमने बताया था कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता था? टूटपाद के द्वारा। अमीबा में पाया जाता है टूटपाद। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? टूटपाद के द्वारा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? टूटपाद, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, ए मेरे प्यारे सीधे तरना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? अभी बताए थे हम कि पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। किससे होता है स्रावित? यकृत से। हमारा राइट आंसर क्या होगा? यकृत। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या? बी। नो डाउट, सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए औषध है। स्वपोषी पोषण के लिए औषध है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। हाँ, एकदम औषध है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और जल भी, जल की उपस्थित, जल रहेगा तभी ना उज्जीवित रहेगा। क्लोरोफिल भी औषध है, सूर्य प्रकाश भी औषध है। इसका मतलब इनमें से सभी उपयुक्त सभी। नो डाउट सीधे तरना होगा। टी डाउट, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। नो डाउट सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए 31 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, कह रहा है स्वपोषण होता है। स्वपोषण किसमें होता है भैया? कवच में, हरे पौधे में, हरित लौत में, केंद्रत में। स्वपोषण किसमें होता है? तो सभी हरे पौधे में। आपको मालूम होगा कि सभी पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। मानव आहार नाल या अधर नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग कौन सा है भैया? तो छोटी आंत है। कौन है? छोटी आंत। कौन है भैया? छोटी आंत। हाँ, इसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग जब छोटी आंत है तो कितनी फीट लंबी होती है? या छोटी आंत की लंबाई लगभग में कितनी होती है? तो 20 फीट। याद रखना, कितना होता है भैया? 20 फीट होता है। छोटी आंत की लंबाई 20 फीट होता है। नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा। टी डाउट। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है जी? 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तोषता का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है या ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? चलिए किसको नाप जाना जाता है भैया? तो एटीपी। तो एटीपी, ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट, ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं। हृदय से रक्त रुधिर तो संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। मतलब किसके द्वारा पंप किया जाता है? 24 नंबर प्रश्न। तो नीलय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है भैया? फेफड़ा द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नीलय के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? बैरोमीटर। इसका तो किया नहीं जाता है, तो किसका किया जाता है सर जी? किसका किया जाता है सर जी? 25 नंबर राइट आंसर एस्पाई डायनोमाइनोमीटर। इस उपयोग किया जाता है एस्पाई डायनोमाइनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे किया जाएगा। टी डाउट, क्योंकि इस चैनल पे वही करा जाता है। हाँ, समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त श्रावण तो रोकने में मदद करता है? हाँ, मतलब रक्त श्रावण तो रोकने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। क्या कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, श्वसन का अंतिम उत्पाद है। मैंने श्वसन के द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, क्या बनता है? CO2 और H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाँ, इस तो दूसरे जैसा भी दे सकता है। यहाँ पे लिख दे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, CO2 और H2O, ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया तो नियंत्रित करता है। हाँ, सांस लेने समय खुलता है और बंद होता है। इस क्रिया तो कौन नियंत्रित करता है भैया? तो द्वार तोषिकाएं। क्या नियंत्रित करता है? द्वार तोषिकाएं, ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट सीधे तरना होगा। टी डाउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? मतलब
30 पदार्थ शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। 29 नंबर प्रश्न कि 30 पदार्थ शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए वाह्य शोषण, ऑप्शन नंबर ए वाह्य शोषण। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 30 नंबर है प्रश्न कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन है भैया? नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट। दोंद, टेनिन, रेजिन। दोंद भी है जो ऑलरेडी उत्सर्जित करता है, टेनिन भी है, रेजिन भी है। इस तरह राइट आंसर क्या होगा? इन डी, इनमें से सभी। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरना होगा, टिक आउट। हाँ डी राइट आंसर क्या होगा? डी, नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट। हाँ तो जो आज के लिए इतने ही 30 प्रश्न हमने बताया है, एकदम भी यही है, इसे याद कर लेगा। इससे अलावा इस चैप्टर से इसमें से जरूर इसी से अंदर से प्रश्न आएगा पेपर हॉल में। हाँ अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर एक सोल्यूशन का समाधान किया जाएगा। नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे तरह जाएगा, टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे वही तरह जाता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मैथ या साइंस के साथ, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।